पाकिस्तान के सेना प्रमुख की रोटी और बोटी खिलाते हुए की फोटो खींच के दुनिया में चला सकता है, वो दुनिया में कुछ भी विध्वंस कराने के लिए तैयार है। बांग्लादेश में अगर आज हिंदुओं की हत्या हो रही है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया का इकलौता व्यक्ति जिम्मेदार है, उसका नाम ट्रंप है और वो जिम्मेदार है जो बांग्लादेश में हो रहा, श्रीलंका में हुआ और यहां तक नेपाल जो हमारे देश पड़ोसी देश है जिससे हमारा रोटी और बेटी का नाता है, उस नेपाल में भी जो जैन जी के नाम से हुआ, जो जैन जी के द्वारा कराया गया, उसमें भी यही ट्रंप कहां पीस पुरस्कार पाने की बात कर रहे थे, वो उनका सपना सपना ही रह जाएगा। और उनकी हंसी और बन रही है, इतनी हंसी, इतनी मजाक, इतनी भद्दापन, इतना फूहड़पन, इतनी राजनीतिक गिरता स्तर कभी अमेरिका के किसी राष्ट्रपति का नहीं रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपतियों की एक महान श्रृंखला रही है, एक महान लिस्ट रही है, एक महान लीडेसी रही है, लेकिन इन्होंने उसको पतन करने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट, मैं आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से ईरान में इस समय माहौल पनपते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मदरसे मस्जिदों को जलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो आक्रोश का माहौल ईरान की जनता के अंदर दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। पर इस बीच ट्रंप की जब एंट्री होती है, जो नोबेल पीस पुरस्कार की मांग करने वाले ट्रंप जब ये कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए और मदद करने के लिए वो अपना जहाज भी ईरान की ओर भेज चुके हैं। अब उनका ये कहना ही था कि ईरान का जवाब आ जाता है कि पिछली बार तो गोली कान के बगल से छूते हुए निकली थी, इस बार बीचों बीच निशाना लगाया जाएगा। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान डॉक्टर ए.पी. सिंह मौजूद है। सर, ये ईरान के अंदर जो कुछ भी माहौल पनप रहा है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? और ट्रंप की जब एंट्री होती है, वो तो शांति की बात करते हैं, यहाँ फिर से प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो भी घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, ईरान में जो भी हो रहा है, बात आपने की नोबेल पुरस्कार की। ट्रंप नोबेल पुरस्कार की अवधारणा इसीलिए रख रहे हैं कि उन्हें पता है उन्होंने जितना इस दुनिया में, इस विश्व में अशांति फैलाने का काम किया, जितना उन्होंने पाकिस्तान को भड़काने का काम किया, बांग्लादेश को भड़काने का काम किया, ईरान में अशांति फैलाने का काम किया, इराक में अशांति फैलाने का काम किया, वेनेजुएला में अशांति फैलाने का काम किया, दुनिया में जहां कहीं भी मौका मिला, ट्रंप एक ऐसा राजनीतिज्ञ व्यक्तित्व हो गया है इस दुनिया का कि उन्हें जहां कहीं दुनिया में कभी भी मौका मिला, उन्होंने आप बैल मुझे मार नहीं, आप मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वहां घुसकर, वहां पहुंचकर, वहां के लोगों से बात कर कर इस तरह से अशांति फैलाने का काम किया है, विध्वंस करने का काम किया है। बड़ी राजनीतिक शक्ति होने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर मजबूत होने का इस मतलब ये होता है कि आप देश में, दुनिया में शांति फैलाने का काम करें। देश किन्हीं देशों के आप अगर मुखिया बनते हैं, उन देशों में खुशहाली लाने का काम करें, उन देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके विकास, उनके डेवलपमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों को स्थापित करने का काम करें। लेकिन ट्रंप हर सूरत में फेल हुए हैं, हर सूरत पूरी दुनिया आज देख रही है। और अमेरिका जो पहले अपनी बहुत अच्छा ऐतिहासिक रख चुका है, ऐतिहासिक गरिमा रही है जिस अमेरिका की, आज वो अमेरिका इस मामले में पूरी तरह से दुनिया के सामने पैदल हो गया है। आज अमेरिकी नागरिक शर्मिंदा महसूस करते हैं कि वे अमेरिका में हैं और ट्रंप के शासन के अधीन है, जो दुनिया को खा जाना चाहता है, दुनिया को विध्वंस कर देना चाहता है, दुनिया का विनाश चाहता है। भारत को ही ले ले, पाकिस्तान में किस तरह से उनके वहां के सेना के उनको लंच देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको प्रचारित करना, पूरी दुनिया में प्रचारित करना सेना प्रमुख को पाकिस्तान के, केवल रोटी खिला देने की बात, रोटी तो खिला देने की बात को लोग भूल जाते हैं। वो रोटी आया है कोई, तो रोटी तो खिलाई जाएगी। कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो, कहीं किसी के घर चले जाओ, गरीब से गरीब के यहाँ भी रोटी के टाइम पे पहुंचोगे तो रोटी खिलाई जाएगी, लंच के टाइम पर लंच कराया जाएगा। लेकिन उन्होंने वो लंच की फोटोग्राफी की, वो लंच की वीडियो बनाई, एक एक बोटी की फोटो बनाई, एक एक रोटी की फोटो बनाई। तो जो व्यक्ति अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति होके
पाकिस्तान के सेना प्रमुख की रोटी और बोटी खिलाते हुए की फोटो खींच के दुनिया में चला सकता है, वो दुनिया में कुछ भी विध्वंस कराने के लिए तैयार है। बांग्लादेश में अगर आज हिंदुओं की हत्या हो रही है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया का इकलौता व्यक्ति जिम्मेदार है, उसका नाम ट्रंप है और वो जिम्मेदार है जो बांग्लादेश में हो रहा, श्रीलंका में हुआ, और यहां तक नेपाल जो हमारे देश पड़ोसी देश है जिससे हमारा रोटी और बेटी का नाता है, उस नेपाल में भी जो जैन जी के नाम से हुआ, जो जैन जी के द्वारा कराया गया, उसमें भी यही ट्रंप कहा। डॉक्टर साहब, कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ की सरकार जो ईरान में है वो कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है, तो लोग सड़कों पर आ चुके हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट भी सड़क पर आ चुके हैं। अब अगर अमेरिका की एंट्री इसमें अगर होती है तो क्या ईरान के पास न्यूक्लियर पावर भी है, क्योंकि तो क्या न्यूक्लियर बम का एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि उसके बाद अमेरिका के सामना करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या विश्व युद्ध 3 की ओर ये इस तरीके के माहौल पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, विश्व युद्ध तो नहीं होगा, कोई भी शासक ईरान का हो, इराक का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, वेनेजुएला का हो, कहीं का भी हो, नरसंहार कोई भी नहीं चाहता है कि उसके द्वारा एक बटन दबाने से नरसंहार हो, कि एक बटन दबाया जाए और पूरी दुनिया आग के कगार पर चलने लगे, निर्दोष, निसहाय, निहत्ते, निर्जीव लोगों की हत्याएं हों, उनकी मौतें हों, कोई चाहता नहीं है। लेकिन ट्रंप इस बात की तरफ उकसाते रहते हैं, वो जानते हैं हम तो सुरक्षित हैं, हमारी सेना अच्छी है, हमारे देश में बहुत पैसा धन है, हम राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं, तो हम पूरी दुनिया को नचाएं अपने दायरे में, हम पूरी दुनिया पर शासन करें। ये उनका मंसूबा सफल नहीं होगा। हर देश का, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे कोई भी देश हो, हर देशवासी, हर राष्ट्रवासी अपने देश से प्यार करता है, अपने देश के लिए राष्ट्र हित में तत्पर रहता है, इसलिए उनका ये नहीं चलेगा। और इसीलिए उनका जो सपना देख रहे थे विश्व का पद पाने के लिए, जो पीस पुरस्कार पाने की बात कर रहे थे, वो उनका सपना सपना ही रह जाएगा। और उनकी हंसी और बन रही है, इतनी हंसी, इतनी मजाक, इतनी भद्दापन, इतना फूहड़पन, इतनी राजनीतिक गिरता स्तर कभी अमेरिका के किसी राष्ट्रपति का नहीं रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपतियों की एक महान श्रृंखला रही है, एक महान लिस्ट रही है, एक महान लीडेसी रही है, लेकिन इन्होंने उसको पतन करने का काम किया है। तो जिस तरीके से देखिए ईरान में पनपते हुए हालातों पर लेकर डॉक्टर एपी सिंह का क्या कुछ कहना है, ये हमने आप तक पहुंचाया। और तमाम इस मुद्दे से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बीन पर। धन्यवाद।